हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गुरु और भोले, इनके तो 180 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई मुसीबत। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब कहानियां वाकई अलग अलग हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? सोचिए, अगर ये सब एपिसोड्स मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हो तो असल में इन बिखरी हुई कड़ियों को जब जोड़ा जाता है तो एक कमाल की कहानी सामने आती है। एक कहानी गुरु और भोले की दोस्ती की, उनके सामने आई मुश्किलों की और कैसे वो बदले उसकी। तो चलिए आज इस छुपी हुई कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हम देखेंगे कि ये अनोखी कहानी है क्या, मजनू जूनियर की शरारतें कैसी थीं, फिर दोस्ती की परीक्षा कैसे हुई, उस बंगले का भूतिया राज क्या था और आखिर में क्या कोई नया अध्याय शुरू हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं सुरताल नगर के हीरोज और विलेन से। तो ये दुनिया है सुरताल नगर की और यहीं रहती है हमारी जबरदस्त जोड़ी, गुरु जो एक म्यूजिशियन है और भोले उसका भोला भाला दोस्त जिसके अंदर छिपी है एक गजब की ताकत। वैसे इनके अलावा भी यहाँ मेजर साहब, हंसली और रोली जैसे कई मजेदार किरदार हैं जो इस शहर को एकदम खास बना देते हैं। और हाँ, हीरो है तो विलेन भी होगा, है ना? तो मिलिए मजनू जूनियर यानी एमजे से। ये हमेशा गुरु और भोले से जलता रहता है और उन्हें नीचा दिखाने का कोई जरा सा भी मौका नहीं छोड़ता। तो सवाल ये है कि मजनू जूनियर के ये जो शुरुआती खुराफातें थी, उन्होंने कैसे गुरु और भोले को हीरो बना दिया। एक किस्सा है मैजिक नूडल्स का। होता क्या है कि सुरताल नगर में एक नया होटल खुलता है, पर बेचारे एमजे को कोई बुलाता ही नहीं है। अब एमजे को आ गया गुस्सा। उसने बदला लेने के लिए क्या किया, वो गया अलबत्ता के घर और वहां से मैजिक नूडल्स चुरा लिए। और बस जैसे ही ये नूडल्स खाने में मिले, एक बहुत बड़ा नूडलमैन खड़ा हो गया और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। लेकिन तभी गुरु को याद आया कि पानी से तो नूडल्स घुल जाते हैं और बस इसी तरकीब से उसने पूरे शहर को बचा लिया। अच्छा, एक और प्लॉट में तो और भी कमाल की चीज होती है। भोले को ना गलती से एक जादुई गिटार मिल जाता है और ये कोई ऐसा वैसा गिटार नहीं था। इसको बजाते हुए जो भी बोलो वो सच हो जाता था। सोचिए कितनी बड़ी पावर। और बस जैसे ही ये गिटार एमजे के हाथ लगा, उसने तो तबाही मचा दी। सिर्फ एक गिटार से उसने एक ऐसा बवंडर बना दिया जिसने पूरे शहर को उथल पुथल कर दिया। आसमान से तीर बरसने लगे, पूरा सुरताल नगर कांप उठा था। जब लगा कि अब सब खत्म, तब गुरु ने अपना वो गाना शुरू किया, तक दिन धितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। ये गाना भोले के लिए एक सीक्रेट हथियार की तरह है। गुरु का संगीत सुनते ही भोले की जो सुपर ह्यूमन ताकत है ना, वो जाग जाती है। और फिर तो उसने एमजे को हराया भी और उस जादुई गिटार को तोड़ भी दिया। यहीं से हमें एक पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है। जब जब गुरु गाता है, भोले की असली ताकत बाहर आती है। पर जानते हैं, सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो अंदर से आता है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी दोस्ती की ही परीक्षा हुई। एक बार क्या हुआ, भोले के सिर पर चोट लग गई और उसकी याददाश्त ही चली गई और हालत ये हो गई कि वो जो चीज सबसे पहले देखता, खुद को वही समझने लगता। मतलब कभी वो रोड रोलर बन जाता, तो कभी मेजर साहब, तो कभी हेलीकॉप्टर। एमजे ने इसका भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, पर आखिर में क्या हुआ, वही गुरु के गाने ने ही भोले की याददाश्त वापस दिलाई। एमजे की अगली चाल तो और भी खतरनाक थी। उसने उन्हें श्रापित डांडिया स्टिक्स दे दी और नतीजा, जो दोस्त अपनी दोस्ती की सालगिरह मनाते थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जो हमेशा साथ रहते थे वो घर को 2 हिस्सों में बांटने लगे। सोचिए, सुरताल नगर की सबसे मजबूत दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। पर किस्मत देखिए, जब लड़ते लड़ते वो डांडिया फिर से टकराए तो सारा जादू टूट गया और वो फिर से दोस्त बन गए। अब कहानी एक ज्यादा सीरियस मोड़ लेती है। यहाँ एमजे एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स साजिश रचता है और इस बार मामला सिर्फ गाने बजाने से नहीं बल्कि दिमाग लगाने से सुलझना था। तो एमजे का प्लान क्या था, सुनिए। स्टेप 1, उसने अफवाह फैलाई कि एक बंगला भूतिया है। स्टेप 2, उसने एक ड्रोन पर चादर डालकर उसे भूत बना दिया।
स्टेप 3, शहर से जो भी सामान चुराया था उसे उस बंगले में छिपा दिया। और स्टेप 4, गुरु और भोले को फंसाकर लोगों से उन्हें छुड़ाने के नाम पर पैसे ऐंठने लगा। कितना शातिर प्लान था। लेकिन गुरु की तेज नजरें इस धोखे को पकड़ लेती हैं। उसे पता चल जाता है कि ये भूत तो बस एक ड्रोन है और बस एमजे की चोरी का सामान छिपाने की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। नए चेहरे आते हैं और भविष्य की एक झलक मिलती है। तो सुरताल नगर में एंट्री होती है हवा हवाई की। वो गुरु के साइंटिस्ट चाचा की असिस्टेंट है और जैसे ही वो आती है ना, भोले का ध्यान तुरंत उसकी तरफ खिंच जाता है। और कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। डॉक्टर जैंगो नाम का एक नया विलेन आता है और वो मौसम बदलने वाली एक बहुत ही खतरनाक मशीन चुरा लेता है। अब सिर्फ गुरु भोले नहीं, पूरा का पूरा शहर, सब लोग फंस जाते हैं। और इस मुश्किल घड़ी में भोले एक असली हीरो की तरह सामने आता है। वो हवा हवाई और बाकी सबको एक बहुत बड़े धमाके से बचाता है। और ये जो उसका हीरो वाला काम था ना, ये उन दोनों के बीच एक खास रिश्ते की नींव रख देता है। तो ऐसा लगता है कि भोले का भविष्य तो सेट हो गया है। लेकिन एक सवाल रह जाता है, गुरु का क्या उसका संगीत का सफर ऐसे ही चलता रहेगा या उसकी कहानी में भी कोई नया मोड़ आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ देता है।